नमस्कार बच्चों। तो स्टूडेंट, आज अपने जो मैत्री का सिलेबस है उसमें अपने सब्जेक्ट है जो नर प्रजनन तंत्र है, उसका आज हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे हम नर प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र की बात करूं तो जैसा कि अपने बोर्ड पे लिख रखा है सब कुछ, तो अपने बात करते हैं नर प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र क्या होता है? जब पशु है, जो नर पशु है, वो प्यूबर्टी जो यौनावस्था प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में उसमें स्पर्म बनने स्टार्ट हो जाते हैं और जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाते हैं। तो उसकी वजह से वो फिर क्या है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज पढ़ेंगे बच्चों नर प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक अंग, दूसरा है द्वितीयक अंग और उसके बाद में इसके सहायक अंग। तो अध्ययन की दृष्टि से बच्चों कितने पार्ट्स में बांट लिया गया है? 3 पार्ट्स में बांट लिया गया है। तो आज इनकी हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो पहले पार्ट की बात करें कि प्राथमिक अंग हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी अंग हैं। बाकी अंग तो सभी जरूरी हैं, लेकिन प्राथमिक अंग हैं, उनकी उपयोगिता के आधार पर इसको प्राथमिक अंग मान दिया गया है। तो पहली है वर्षण। तो पहले वर्षण की बात करूँ तो वर्षण संख्या में 2 पाए जाते हैं और उसमें जो बायां वर्षण है, जो नर सांड का जो गाय में वो थोड़ा सा बायां वर्षण है, वो क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। और उसके बाद में बात करें वर्षण कोश की, तो ये एक त्वचा का बना हुआ क्या है बच्चों? थैला है। ये एक त्वचा का, स्किन का बना हुआ थैला है जिसमें वर्षण है वो लटके रहते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड होती हैं, उसकी सहायता से थैले में लटके रहते हैं। और ये दोनों चीजें जो सांड है उसकी पिछली टांगों के क्षेत्र में बीच में लटकी रहती हैं। और वर्षण कोश है शरीर से बाहर इसलिए होता है कि वर्षण कोश को और जो अपने टेस्टिकल हैं, वर्षण हैं, उनको शरीर से बाहर रखने का क्या तात्पर्य है? तो बाहर रखने का यही रीजन है कि उनके अनुकूल तापमान प्राप्त करने के लिए बच्चों, ताकि स्पर्म है उनकी जो नॉर्मल जो सामान्य प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से वो कर सकें, इसलिए वो शरीर से बाहर होते हैं। और इनका टेम्परेचर 5 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है, वो शरीर से कम होता है। और जैसे ही मौसम में चेंजेस होते हैं उसका भी इस जो वर्षण कोश है इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि जब गर्मी होती है तो ये शरीर से थोड़े से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही ठंडा मौसम आता है, सर्दी आती है, तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होके ये थैला है वो थोड़ा सा इकट्ठा होके वर्षण को, टेस्टिस को शरीर के बिल्कुल पास में ले जाता है, ताकि तापमान संतुलन बना रहे और स्पर्म का उत्पादन है, उनकी क्वालिटी है वो अच्छी रहे। उसके बाद में अपने बात करते हैं द्वितीयक अंगों की। तो द्वितीयक अंगों में अधिवर्षण। अधिवर्षण एक कुंडलित पाइप नलिका है, पाइपलाइन है जो कुंडलित होती है। और ये क्या काम आती है? इसका मुख्य काम है, इसमें जो स्पर्म है वो स्टोर रहते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, ताकि पोषण हो सके तो जो एक्टिव फॉर्म है उनकी वो बनी रहे। और इनमें जो अधिवर्षण है इसमें शुक्राणु है वो 60 दिन तक बच्चों जिंदा रह सकता है। और उसके बाद में अगर वो नहीं बाहर निकलता है तो उसको वापस अवशोषित कर लिया जाता है, वापस यूँ समझिए कि खा लिया जाता है। एक तरीके से अवशोषण है, बाकी उनको वापस तोड़ फोड़ के और उनका अपघटन करके जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो वहाँ की कोशिकाएं हैं, वहाँ की जो इस नलिका में है वो अवशोषित कर लेती हैं, वापस ले लेती हैं, खींच लेती हैं। उसके बाद में आती है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो अधिवर्षण के बाद की जो पाइपलुमा स्ट्रक्चर है, जो स्पर्म को यहाँ से लेके, कहाँ से? अधिवर्षण से लेके, अधिवर्षण की पूंछ जो टेल है उससे लेके और यूरिथ्रा तक लेके आती है, उसको हम कहते हैं शुक्रवाहिका। एक नलिकाकार संरचना है। उसके बाद में बात करते हैं लास्ट द्वितीयक अंग की शीशन, जिसे हम लिंग भी कहते हैं। यह क्या करता है? यह एक सहवास करने के लिए अंग है, जो फीमेल के साथ मेल सहवास करते हैं उनके उपयोगी अंग है। और इसके 3 पार्ट पाए जाते हैं, रूट, बॉडी और आगे वाला पार्ट है जो टिप है, टेल है।
वो, तो इसके जो ये मुख्यतः किसका है, सहवास करने का उपयोगी अंग है। उसके बाद में चर्चा करते हैं कि कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं मेल में, तो उसमें इसे इनको जो ग्रंथियां हैं इनको रखा गया है सहायक अंगों में। सहायक मेल जेनिटेलिया, जो नर प्रजनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड, शुक्राशय और काउपर ग्लैंड हैं, ये ग्रंथियां होती हैं। इनका मुख्य काम होता है जो सिक्रीशन करना, जो सिक्रीट करती हैं उनका जो नेचर होता है वो क्षारीय होता है, ताकि ये वेजाइना की अम्लीयता को क्या कर सकें, उदासीन कर सकें, ताकि वहाँ से सीमन गुजरे तो वो नष्ट ना हो और उसकी क्वालिटी है वो बनी रहे। तो ये है, बाकी का लेक्चर हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।